आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स कॉलर शो। मैं हूं आपके साथ स्वाति राय। ऊपरी स्तर पर बिकवाली के कारण भारतीय बाजार आज कुछ कमजोरी के साथ बंद हुए। घरेलू बाजार में हालांकि शुरुआत तेजी के साथ हुई थी, लेकिन यूरोपीय बाजारों में कमजोरी से दबाव देखने को मिला है। सेंसेक्स दिन के ऊपरी स्तर से 450 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी 7,750 के नीचे फिसल गया। अब कुछ अगर पर्टिकुलर शेयर्स की बात की जाए तो बैंक शेयरों के अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की भी पिटाई हुई। हालांकि सबसे ज्यादा दबाव आईटी और फार्मा शेयरों पर आज देखने को मिला और बैंक शेयरों के अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की भी आज पिटाई हुई। हालांकि सबसे ज्यादा दबाव दिखा आईटी और फार्मा शेयरों पर। आईटी शेयर करीब 1.7% टूटे, वहीं फार्मा शेयर करीब 1.1% गिरे, लेकिन मीडिया और रियल्टी शेयर बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। इसके अलावा निफ्टी का मिड कैप 50 इंडेक्स करीब 1.1% टूटा, वहीं बीएसई का लार्ज कैप इंडेक्स 0.4% कमजोर रहा। इस पर जरूर बातचीत करेंगे अपने शो में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि बाजार के जानकार आगे की रणनीति के बारे में क्या बता रहे हैं। मानसून का जो इफेक्ट है या 7th पे कमीशन या ओवरऑप, तो आपने जैसे नाम लिया डिश टीवी हमारा टॉप रिकमेंडेशन था ऑल द वे फ्रॉम 72। हमारा टारगेट 125 है बाय दिवाली। आपने बात की श्रीराम ट्रांसपोर्ट की, वो एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है ऑन द कंजम्पशन साइड इन द सीवी मार्केट। आईटीसी हमारा बहुत वहाँ पे फेवरेट है और एंड सो ऑन। तो हमने काफी नाम लिए हैं, रैलीज इंडिया ऑन द एग्रोकेम मार्केट, यूपीएल, और अभी हम आपको दो नाम और ले रहे हैं। जो आपने टेक्सटाइल का नाम लिया है उसमें एक छोटा शेयर है मोंटी कार्लो। It comes from the house of Oswal, Ludhiana में one of the largest groups in industrial. Yes Bank, IndusInd and Kotak have been outperformers purely on the back of numbers, better asset quality, better NIMs, और हमें लगता है वो that will be the way forward. They have now become the market leaders and may continue to that trajectory at least for the next few months. इकोनॉमी काफी सालों से वीक रही है फॉर वेरियस रीजंस, और वो हल्के हल्के प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व हो जाती हैं, कुछ टाइम से सॉल्व होती है, कुछ एक्शन से, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ प्राइवेट सेक्टर से, कुछ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से। तो वो हो रहा है। सेकेंड मॉनसून 2 साल खराब रही, वो अगर अब ठीक हो तो वो जनरली अगर आप पास में देखें तो व्हेन आफ्टर 2 बैड मॉनसून द मॉनसून हैज बीन गुड। और तीसरा है कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट साइकिल क्लियरली डाउनवर्ड है। अभी अप्रैल में कट हुआ एंड गवर्नर वाज सेइंग कि आगे और भी कट हो सकते हैं अगर मॉनसून वगैरह ठीक रहे, एंड रिजल्ट्स भी ठीक आ रहे हैं। तो बाजार के जानकार क्या कह रहे हैं आगे आने वाले समय के लिए, बाजार के लिए, तो आप जान लिया। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट निकिता सुरेका भी जुड़ गई हैं और साथ ही मेरी सहयोगी साक्षी बत्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगी, जो कि बताएंगे आने वाले टाइम में कौन से ऐसे 5 स्टॉक्स हैं जहां पर मुनाफा कमाई आप कर सकते हैं। निकिता, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। वेलकम। कुछ जानकार बता रहे हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं आने वाले टाइम में बाजार के जो ट्रिगर साबित हो सकते हैं। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या पॉजिटिव ट्रिगर्स रह सकते हैं और लेवल जाते हुए कहाँ आप देख रहे हैं? पहले आने वाले समय की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो मार्केट के लिए रहेंगे, फिलहाल तो अर्निंग सीजन चल रहे हैं, अभी भी काफ़ी मेजर कंपनीज के रिजल्ट्स आने बाकी है, तो वो डेफिनेटली मार्केट पे एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालेगा। दूसरा फैक्टर जो मार्केट में इम्पैक्ट डालेगा वो मानसून का रहेगा। लेकिन अगर इन 2 फैक्टर्स की बात छोड़ के भी सिर्फ निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स की अगर बात करें तो पिछले 11-12 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि हायर लेवल्स पे स्पेशली 79, 80, 8,000 इन लेवल्स पे निफ्टी को सस्टेन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस करनी पड़ रही है और बार बार वहाँ से मुनाफा वसूली का दबाव मार्केट में आ रहा है। पहले जैसे हम देख रहे थे कि छोटी सी भी पॉजिटिव खबर मार्केट के लिए एक ट्रिगर होता था और मार्केट तुरंत उस पर पॉजिटिवली रिएक्ट करता था। अब थोड़ी सी भी नेगेटिव खबर पे मार्केट में हम देख रहे हैं कि मार्केट उतनी ही तेजी से नीचे की तरफ उस खबर को डिस्काउंट कर रहा है और बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे कि आज अगर हम दिन की बात करें तो सिर्फ यूरोप का मार्केट क्योंकि नेगेटिव खुल गया, वहां से थोड़े नेगेटिव संकेत मिले, हमारे मार्केट ने तुरंत उस पर रिएक्ट किया और हमारे मार्केट में एक तेज मुनाफा वसूली देखने के लिए मिली। तो ये सब साइंस कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि हायर लेवल्स पे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मार्केट में कम है और थोड़ी सी भी नेगेटिव न्यूज मार्केट में आते ही वो मार्केट में तुरंत एक नीचे के साइड में हम दबाव देख रहे हैं। जहां तक लेवल्स की बात करें, पिछले अगर 4-5 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो मार्केट 200 डेमा के आसपास आके सपोर्ट ले रहा था लेकिन उसको तोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में न केवल हमने उस लेवल को तोड़ा है बल्कि उसके नीचे एक क्लोजिंग भी आज सेम डे हमने ले ली है। तो कहीं ना कहीं बता रहा है कि मार्केट में जो मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है शायद और
थोड़ी गहरा सकती है। और मुझे जो नेक्स्ट लेवल मार्केट का इस मुनाफा वसूली में नजर आ रहा है वो कहीं भी 7650 से 7665, मुझे लग रहा है इस लेवल को टेस्ट करने के लिए एक बार मार्केट आएगा और इसके आसपास हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। इस लेवल को होल्ड कर पाते हैं या इस लेवल पे हम सपोर्ट लेके बाउंस करते हैं। तो जब तक हम इस लेवल को टेस्ट नहीं कर पाते, ये बोल पाना कि ये जो गिरावट हम मार्केट में देख रहे हैं ये सिर्फ एक मुनाफा वसूली है या ये मंदी और गहराएगी, फिलहाल के लिए 7650 के लेवल को वॉच करें। ऊपर के लिए मुझे लगता है अब जो 7780 और 7800 का लेवल रहेगा वो मार्केट के लिए क्रूशियल रहेगा, बिकॉज मार्केट का 200 डेमा वहीं पे लाई कर रहा है। तो फिलहाल के लिए डाउनसाइड में सपोर्ट को देखने के बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मार्केट का फर्दर ट्रेंड क्या होगा। ऑलराइट, तो क्या रह सकता है मार्केट का आने वाले टाइम में आउटलुक? ये निकिता हमने जान लिया। आप कुछ दर्शकों के सवाल लेते हैं। हमारे पास दिल्ली से बत्सन सिंह का सवाल आया है। ये फेडरल बैंक के बारे में जानना चाह रहे हैं। फेडरल बैंक के इन्होंने 100 शेयर ले रखे हैं और इनका खरीद भाव है 46 रुपए 40 पैसे। अब आज के कारोबार में हमने देखा दिन में कि बैंकिंग शेयर की जमकर पिटाई हुई है। हालांकि ये पर्टिकुलर जो शेयर है वो 1% तक जरूर चढ़ा है। अब स्ट्रैटेजी इनकी क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल अभी फेडरल बैंक में क्या इनको आगे करना चाहिए? नेपाली फेडरल बैंक का 2 दिन पहले नतीजे आए थे स्टॉक के और उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक ने नतीजे आने के बाद जो बॉटम बनाया था उस बॉटम को ये स्टॉक होल्ड कर रहा है। और जिस तरीके के नतीजे, अगर फंडामेंटल बहुत ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस मैंने स्टॉक का नहीं किया है, टेक्निकली अगर देखें तो ज़रूर एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस रिजल्ट्स के बाद ये स्टॉक बना रहा है, लेकिन जितने फंडामेंटल व्यूज़ भी स्टॉक पे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारे फंडामेंटल व्यूज़ ये बता रहे हैं कि रिजल्ट्स इस कंपनी ने अच्छे दिए हैं। प्रोविजनिंग और जो भी इस कंपनी ने किए हैं, जो भी अनाउंसमेंट्स किए हैं, इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा और कहीं ना कहीं एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस में है। इन्होंने बहुत अच्छे भाव पे इस बैंक को खरीदा है। मुझे लगता है टेक्निकली भी अगर हम देखें तो बहुत जल्दी मुझे ये स्टॉक 42 रुपये 43 रुपये का लेवल तोड़ते हुए नजर नहीं आता है। आज भी अगर हम देखें तो जहां सारे पीएसयू बैंक्स पे दबाव देखने को मिल रहा था, ये स्टॉक अपने आप को संभाले हुए था और पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ ही बंद हुआ है। अगर इनका ट्रेडिंग का नजरिया तब तो मैं उनको बोलूंगी 52 रुपए से 54 रुपए एक रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, उसके आसपास ये एक स्टॉक से एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। लेकिन अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो काफी अच्छे लेवल पे इन्होंने स्टॉक को लिया है। मैं इनको यहाँ पे और ऐड करने की सलाह दूंगी और मुझे लगता है मार्केट में अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिव अपसाइड देखने के लिए मिलती है और इस स्टॉक में जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि बॉटम लेवल से एक अच्छा अपसाइड लेने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है ये स्टॉक आने वाले दिनों में 58 रुपए से 60 रुपए तक भी चला जाए। तो अपने नजरिए के हिसाब से अगर ट्रेडिंग नजरिया है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर ले 52 रुपए के आसपास, लेकिन अगर इनका थोड़ा सा भी मीडियम टर्म का नजरिया है तो एक बार होल्ड करे। मुझे लगता है 60 रुपए तक का लक्ष्य स्टॉक दिखा सकता है। ऑलराइट, अहमदाबाद से सुनील पानियाल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। बताइए कौन से स्टॉक के बारे में आप जानना चाह रहे हैं? एचबीएल पावर का 100 शेयर्स है @51, ये मैंने दिसंबर के आसपास लिया था। ऑलराइट, और कब तक रखना चाह रहे हैं? मैडम 4 से 6 महीने तक। 4 से 6 महीने की स्ट्रैटेजी है इनकी। फिलहाल आज की क्लोजिंग के हिसाब से ये लॉस में है। 37.35 पर इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है, लेकिन 6% जरूर चढ़ा है एचबीएल पावर सिस्टम्स आज। 6 महीने तक की अगर स्ट्रैटेजी हो एचबीएल पावर पर तो क्या करना चाहिए निकिता? नेपाली स्टॉक के अगर पिछले कुछ दिनों के चार्ट को देखें, स्पेशली मिड दिसंबर से, तो एक डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक था, लेकिन मार्च में स्टॉक ने एक बॉटम बनाया और उसके बाद कंटिन्यूसली एक हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ये स्टॉक ऊपर आ रहा है। लास्ट 2 दिन के मूव को भी देखें तो मार्केट में जिस तरीके से दबाव देखने को मिला है, ये स्टॉक उसके बिल्कुल विपरीत चला है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ और काफ़ी अच्छी क्लोजिंग लेते हुए ये स्टॉक ऊपर आ रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन की भी बात करें तो काफ़ी अच्छे मेजर मूविंग एवरेजेस 50 और 100 डेमा के ऊपर इसने ट्रेड किया है और उसके ऊपर इस स्टॉक ने क्लोजिंग भी ली है। मुझे लगता है एक माइनर हर्डल इस स्टॉक के लिए साबित हो सकता है 39 के लेवल का। अगर 39 के लेवल को ये क्रॉस कर लेता है तो मुझे लगता है अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिलेगी और ये स्टॉक कहीं से 43 से 45 रुपए तक भी जा सकता है। 6 महीने का इनका नजरिया है तो एक बार होल्ड करिए। एक स्टॉप लॉस इनको सजेस्ट कर रही हूँ, कहीं भी एक स्टॉप लॉस लगाइए 34 रुपए के नीचे का, बिकॉज मुझे नहीं लगता है बहुत जल्दी ये स्टॉक 34 के स्तर को तोड़ना चाहिए। 34 का स्टॉप लॉस लगा के एक बार बने रहिए, 44 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। हमारे साथ अगले दर्शक औरंगाबाद से विवेक पाटिल जी जुड़ गए हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। बताइए कौन से स्टॉक के बारे में जानना चाह रहे हैं? मैम पहले तो मेरा कॉल मत डिस्कनेक्ट, मैं क्योंकि टेलीविजन के सामने नहीं हूँ मैं फिलहाल। बताइए। मेरा सवाल है टाटा मोटर्स से। मैंने 350 के भाव पे 100 शेयर्स खरीदी थी और दूसरा सवाल है मेरा एरोलेक्स पे, उससे 311 के भाव से 90 शेयर्स मैंने खरीदे। तो दोनों के ऊपर मुझे टाटा मोटर्स पे बताएंगे क्या स्ट्रैटेजी रखी है आपने?
मेरे दोनों की स्ट्रैटेजी करीबन 1 से 2 साल तक है। 1 से 2 साल। टाटा मोटर्स में अच्छा मुनाफा ये जरूर ले रहे हैं निकिता, और टाटा मोटर्स में सेल्स की भी बात की जाए तो अप्रैल के महीने में 10% तक का एक पिकअप जरूर शो किया है टाटा मोटर्स। सबसे पहले टाटा मोटर्स के बारे में ही जानेंगे, इनके नजरिए के हिसाब से आपको लगता है कि इन्हें बने रहना चाहिए इसमें, कि आगे बढ़े? स्वाति, अच्छी रैली, अच्छे अपट्रेंड में ये स्टॉक है। फरवरी मिड 270 का बॉटम बनाने के बाद कंटिन्यूसली एक अपसाइड मोमेंटम ये स्टॉक दिखा रहा है। मार्केट के साथ डेफिनेटली स्वाभाविक है, इंडेक्स का स्टॉक है, इंडेक्स मेजर है, तो थोड़ा दबाव इस स्टॉक में भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इनका नजरिया 1 से 2 साल का है, तो ये यहाँ पे एक होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस भी थोड़ा डीप इनको लगाना पड़ेगा। खरीद भाव काफ़ी अच्छी है, तो थोड़ा डीप स्टॉप लॉस 385 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। लेकिन साथ में ये बात भी ध्यान रखिए कि इसके नतीजे अभी आने बाकी है। अभी सिर्फ ऑटो सेल्स नंबर आए हैं मंथली, नतीजे आने बाकी है। तो नतीजों के ऊपर काफ़ी कुछ स्टॉक का जो ट्रेंड बना हुआ है या स्टॉक के जो भी टेक्निकल लेवल्स है वो चेंज हो सकते हैं। फिलहाल के लिए चार्ट देख के लग रहा है कि डेफिनेटली इसको होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड में थोड़ा रेजिस्टेंस ये स्टॉक जरूर फेस कर रहा है 423 से 425 के लेवल का। उसको अगर क्रॉस कर लेता है तो नए सिरे से स्टॉक में एक ब्रेकआउट होगा और एक अच्छी तेजी ये स्टॉक फिर वहां से रिज्यूम करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए 385 का एक स्टॉप लॉस लगा करके अपनी पोजीशंस को मेंटेन करिए और डेफिनेटली नतीजों पर नजर रखिए। अगर नतीजे थोड़े से भी मार्केट को निराश करते हैं या मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आते हैं तो फिर एक बार स्टॉक से एग्जिट हो जाइएगा वहां पे। कोलकाता से अरविंद गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। अरविंद जी, स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। बताइए कौन से स्टॉक के बारे में आप जानना चाह रहे हैं? मैडम, मैं आईसीआई बैंक के बारे में जानना चाहता था और टीवीएस मोटर के बारे में। जी, आईसीआईसीआई बैंक के 200 शेयर है आपके पास, 240 खरीद भाव। हाँ जी। और क्या स्ट्रैटेजी रखी है आपने इसके लिए? मैडम, मैं शॉर्ट टर्म में थोड़ा बिलीव ज्यादा रखता हूँ, लॉन्ग टर्म में थोड़ा कम जाता हूँ। शॉर्ट टर्म के बारे में जानना था मेरे को कुछ। शॉर्ट टर्म नजरिया आईसीआईसीआई बैंक पर, अगेन बैंकिंग स्टॉक निकिता, जिसमें इन्हें फिलहाल नुकसान हो रहा है क्योंकि एनपीए का डर भी लगातार सता रहा है बैंक्स को और इस फिस्कल में भी लगा रहेगा। आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म नजरिया अभी फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक पर इनका रहना सही है इनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से? स्वाति, अगर इनका शॉर्ट टर्म नजरिया था और इन्होंने 240 पे लिया था तो इनका स्टॉप लॉस तो काफ़ी पहले, जब आईसीआईसीआई बैंक ने 232 233 का स्तर तोड़ा और जिस तरीके के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट के बाद कंटिन्यूसली हम स्टॉक में प्रेशर देख रहे हैं। रिजल्ट्स मार्केट एक्सपेक्टेशन से खराब थे, प्रोविजंस को लेके, एनपीए को लेकर के कुछ चिंताएं भी बनी हुई है जिसकी वजह से ये स्टॉक बिल्कुल अपने आप को ऊपर के लेवल्स पे नहीं संभाल पा रहा है और कंटिन्यूसली मुनाफा वसूली स्टॉक में देखने के लिए मिल रही है। तो इनका शॉर्ट टर्म नजरिए के हिसाब से तो स्टॉप लॉस काफ़ी पहले 232 231 जैसे ही स्टॉक ने तोड़ा था वहीं पर इनका स्टॉप लॉस कट के इनको स्टॉक से एग्जिट हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने स्टॉक को होल्ड कर लिया है। अभी भी फिलहाल अगर मैं चार्ट को देखूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेंड में ये स्टॉक नहीं नजर आ रहा है। 219 218 ये एक लास्ट होप स्टॉक के लिए रहेगा, जो कि फिलहाल मार्केट को देखते हुए, स्टॉक को देखते हुए और बैंकिंग सेक्टर तीनों को ही देखते हुए मुझे लग रहा है कि शायद ये स्टॉक तोड़ देगा। और अगर उस लेवल को ये स्टॉक तोड़ देता है तो फिर मुझे कहीं भी डाउनसाइड में लगता है ये स्टॉक 207 से 208 रुपए तक भी आ सकता है। तो इनको एक बार सलाह दूंगी, लास्ट 219 218 के आसपास एक बार देख लें स्टॉक को। अगर उस लेवल को ये स्टॉक नहीं संभाल पाता है तो स्टॉक से एक बार एग्जिट हो जाइए। जिद करके कोई मतलब नहीं है, बिकॉज 218 तोड़ने के बाद स्टॉक में और ज्यादा वीकनेस आएगी और ये स्टॉक 206 के लेवल तक आ सकता है। सिमिलरली अगर अपसाइड में ये स्टॉक कहीं भी बाउंस लेता है और बाउंस में कहीं भी 228 229 230 इस लेवल के आसपास आता है तभी भी स्टॉक से निकल जाइए, बिकॉज बहुत जल्दी उस लेवल को क्रॉस कर पाना भी स्टॉक के लिए फिलहाल के सिचुएशन में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अहमदाबाद से हर्षित शाह जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। हर्षित जी, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? मेरे पास टाटा मेटालिक है, 116 रुपए की खरीदी है, तो उस पर अब क्या करना चाहिए? टाटा मेटालिक्स ही क्यों आपने चूज किया? अभी दूसरा रिजल्ट अच्छा आया इसीलिए। ऑल राइट, रिजल्ट अच्छा है इसलिए उन्होंने टाटा मेटालिक्स चूज किया है। छोटे मार्केट कैप की कंपनी है जिसमें इन्हें अभी मुनाफा हो रहा है। 124 के पर इसकी क्लोजिंग हुई है और कल ही इसने अपना 52 वीक हाई भी टच किया है निकिता। अब रिजल्ट्स के बाद इन्होंने टाटा मेटालिक्स चूज किया, अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या हो? स्वाति, इन्होंने रिजल्ट के बाद चूज किया है, काफी अच्छे लेवल पे भी किया। अगर हम देखें तो ये स्टॉक काफी दिनों तक कंसोलिडेट कर रहा था, डाउनसाइड में
101 102 के लेवल में और ऊपर 116-17 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकला था, एक रेंज ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला था और इन्होंने स्टॉक को उसी लेवल के आसपास पकड़ा है। तो खरीद भाव इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है अगर हम देखें तो। अपसाइड पे डेफिनेटली रिजल्ट आने के बाद जो रैली स्टॉक में देखने को मिली थी, थोड़ा सा यहाँ पे ये स्टॉक लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से वो रैली थोड़ी सी फिजल आउट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन मुझे लगता है चार्ट को अगर हम देखें तो ये सिर्फ मार्केट में जो दबाव है उसकी वजह से ये स्टॉक में भी हमें एक दबाव देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड स्टॉक का काफी अच्छा है और मुझे लगता है ये 1 या 2 दिन या मे भी हो सकता है कुछ टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद वापस अपनी रैली को रिज्यूम करेगा। फिलहाल के लिए इनको सलाह दूंगी एक बार अपने कॉस्ट के आसपास 115 116 के आसपास ही स्टॉप लॉस मेंटेन करें, उसको तोड़ने से एक बार इस स्टॉक से निकल जाएं। और अपसाइड में मुझे लगता है ये स्टॉक हो सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में 140 से 142 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो दोनों ही लेवल्स पे नजर रखें। अगर डाउनसाइड में 116 115 को तोड़ता है तो एक बार एग्जिट कर जाएं, फिर लोअर लेवल्स पे लेने की कोशिश करें और ऊपर 142 43 के आसपास वापस अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करें। अब एनके रथ जी हमें से जानना चाह रहे हैं पेट्रोनेट के बारे में। 200 शेयर इनके पास है पेट्रोनेट के और इनका खरीद भाव है 220। अब इनके खरीद भाव से ऊपर ही ये शेयर बंद हुआ है, 272 पर इसकी क्लोजिंग हुई, जिसके चलते ये है प्रॉफिट में। निकिता, पेट्रोनेट में हमने अच्छे मूवमेंट देखे हैं क्योंकि कल ही इसने 52 वीक हाई भी टच किया है। अब आगे क्या रह सकता है? क्या इन्हें बने रहना चाहिए इस प्रॉफिट के साथ कि आगे बढ़ जाएं? नहीं स्वाति, एक तो उनकी खरीद भाव काफ़ी अच्छी है और अगर पेट्रोनेट के चार्ट को भी देखें तो जैसा आपने कहा कि कल के ट्रेडिंग सेशन में 52 वीक इसने टेस्ट किया, आज के ट्रेडिंग सेशन में भी एक नया हाई स्टॉक ने बनाया, 276 के आसपास इसका हाई था। और अगर हम क्लोजिंग भी देखें तो आज के मार्केट में जहाँ चौतरफा सेलिंग देखने के लिए मिल रही थी, स्टॉक ने लगभग अपने हाई के आसपास ही क्लोजिंग ली है। लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशंस के अगर मूवमेंट को भी देखें तो एक हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ये स्टॉक ऊपर आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है क्योंकि ये इतने अच्छे मुनाफे में बैठे हैं और इनकी खरीद प्राइस इतनी अच्छी है, इनको कोई भी हड़बड़ी इस इन्वेस्टमेंट से निकलने की करनी चाहिए। मुझे लगता है एक बार एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर इस स्टॉक में ले ले, जो कहीं पर भी मुझे अभी फिलहाल के सिचुएशन में नजर आ रहा है 260 रुपए के नीचे। 260 रुपए के नीचे का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके स्टॉक में बने रहें। मैं अगर वीकली चार्ट पे देखूं स्वाति तो काफी अच्छा ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे भी देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली इस पोजीशन को होल्ड करिए, अभी तो मोमेंटम इसमें बना हुआ ही है और आगे भी मुझे लग रहा है कि जिस टाइप का मोमेंटम बना हुआ है 290 से 295 तक ये स्टॉक जा सकता है। ऑलराइट, कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आप मुनाफा कमा सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी आपकी हो सकती है, कहां पर हलचल है, ऐसे ही स्टॉक्स लेकर आई है मेरी सहयोगी साक्षी भी। साक्षी, कौन से स्टॉक्स आपने चूज किया हमारे लिए? जी शुक्रिया। आज का मेरा पहला शेयर है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। देखा जाए तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में हिस्सेदारी बढ़ा सकता है डियाजो, ऐसी खबरें आई और हिस्सेदारी बढ़ाकर 72% तक कर सकता है डियाजो ऐसी शेयर और ओपन मार्केट के जरिए डियाजो ये हिस्सेदारी खरीद सकता है। जोरदार तेजी भी शेयर में देखने को मिली इस खबर के बाद और आगे भी तेजी का ही रुझान जारी रहने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। आशीष अंदानी का मानना है आप खरीदारी करके चलें। टारगेट्स आपको बताएं 2540 के, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2400 का। टीवीएस मोटर्स होगा मेरा अगला शेयर। यहाँ पर Q4 के नतीजे डिक्लेयर हुए हैं और मुनाफे में पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो 30% तक की बढ़त देखने को मिली है। हालांकि अन्य आय में जो बढ़त आई है उसकी वजह से मुनाफे में प्रॉफिट देखने को मिला, बढ़त देखने को मिली है। कहीं ना कहीं मार्जिन्स पे प्रेशर आता हुआ नजर आया। 6.9% से घटकर 6.3% तक की मार्जिन्स रही हैं, जिसकी वजह से शेयर में भी एक बिकवाली देखने को मिली और आगे भी दबाव जारी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिकवाली की सलाह है आशीष अंदानी की तरफ से। टारगेट उन्होंने 265 का बताया और स्टॉप लॉस आपको ऊपर में लगाना है 289 का। अगला शेयर है रोल्टा इंडिया का। यूके से 7 साल के लिए GIS कॉन्ट्रैक्ट मिला है कंपनी को। तेजी की उम्मीद है। आशीष अंदानी को खरीदारी की सलाह उन्होंने यहाँ पर दी है। टारगेट बताया 95 का और स्टॉप लॉस बताया 81 का। अगला शेयर है इंडिया सीमेंट का। यहाँ पर सीमेंट शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। देखा जाए तो सीमेंट कंपनियों में खास तौर पर जो साउथ इंडियन कंपनीज हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सीमेंट के प्राइसेस में इजाफा किया गया है। 30, 40 और 50 रुपए प्रति बैग तक ये कीमतें बढ़ाई गई हैं। पूरे स्पेस में इसकी वजह से जोरदार तेजी भी देखने को मिली। मानस जायसवाल का मानना है आप खरीदारी करके चले। टारगेट आपको बताया 100 रुपए का और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 85 का। आखिरी शेयर है मेरा BGR एनर्जी सिस्टम्स का। यहाँ पर कंपनी ने हिताची के साथ करार पर कामकाज करना शुरू कर दिया है। तेजी की उम्मीद है मानस जायसवाल को। खरीदारी के लिए टारगेट्स आपको दिए 130 के, स्टॉप लॉस आपको नीचे में लगाना है 112 का। शुक्रिया साक्षी, ये तमाम स्टॉक हमारे दर्शकों के लिए बताने के लिए। एक बार फिर से दर्शकों के सवाल जवाब का रुख करते हैं। राजस्थान से कविता जी हमसे डेल्टा कॉर्प के बारे में जानना चाहती हैं और डेल्टा कॉर्प के 1000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं और इनके खरीद भाव है 89 रुपए 24 पैसे। डेल्टा कॉर्प में इन्हें लगभग 9 रुपए का नुकसान है क्योंकि 80 पर लगभग इसकी क्लोजिंग हुई है।
हालांकि इस पर्टिकुलर शेयर की बात की जाए तो लगभग 1% का उछाल जरूर दिखा है डेल्टा कॉर्प में, और हाल ही में जो क्वार्टर 4 के इसके नतीजे आए हैं 18% जंप इनकम में नजर आया है। तो इसके तहत अब स्ट्रैटेजी क्या रहे कविता की, निकिता? स्वाति, एक अच्छे अपट्रेंड में ये स्टॉक था। इसमें कुछ बीच में न्यूज़ भी आए थे इसके गोवा में जो कसिनोज हैं उनको लेकर के, जिसके ऊपर इस स्टॉक ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया था। लेकिन पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो ये ट्रेंड बिल्कुल इस स्टॉक का पलट चुका है और हायर लेवल्स पे हम देख रहे हैं 90 रुपए के आसपास से ये स्टॉक कंटिन्यूसली मुनाफा वसूली दिखा रहा है। और अगर हम टेक्निकल लेवल्स की भी बात, टेक्निकल इंडिकेटर्स की भी बात करें तो कहीं ना कहीं देख करके लग रहा है कि ये जो मुनाफा वसूली है ये स्टॉक में अभी कंटिन्यू रहेगी। मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा अपसाइड बाउंस या अपसाइड मोमेंटम, जो मोमेंटम इस स्टॉक में बना हुआ था वो फिलहाल अब कंटिन्यू रहेगा। बेसिस से बेसी अगर मार्केट के साथ ये एक बाउंस दिखाता भी है तो 84 रुपए 85 रुपए यहाँ तक जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर जाने की फिलहाल कोई भी चांसेस मुझे स्टॉक में नहीं लग रही है। इनको यही राय होगी कि अगर उछाल में 84-85 रुपए के आसपास या तो ये स्टॉक मिलता है तो वहाँ पे एग्जिट कर जाएं, या फिर एक लास्ट स्टॉप लॉस स्टॉक में लगा ले 78 रुपए के आसपास। बिकॉज अगर 78 रुपए को ये स्टॉक तोड़ता है तो जो मुनाफा वसूली स्टॉक में पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिल रही है, और जैसा कि चार्ट देख के लग रहा है कि शायद जो अप ट्रेंड स्टॉक का था वो कहीं ना कहीं चेंज होते हुए नजर आ रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये स्टॉक वापस 72 रुपए से 73 रुपए तक आ जाएगा। तो 78 रुपए का या तो डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस लगा ले और उछाल में 84 या 85 रुपए के आसपास एक बार लॉस बुक करके स्टॉक से निकल जाए। बिकॉज बहुत जल्दी मुझे नहीं लगता है कि 89-90 जो हाई स्टॉक ने बनाया था वापस उस लेवल को टेस्ट करने के लिए स्टॉक फिलहाल के सिचुएशन में जा सकता है। तो 84 के आसपास या तो निकले या फिर 78 तोड़ने से निकले। असम से रजौल करीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजौल जी, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक से। बताइए कौन से स्टॉक के बारे में आपका सवाल है? हाँ जी मैम, मैंने मतलब हेक्सावायर का 260 के भाव में मतलब लिया था 700 शेयर, तो मतलब उसका वो तो अभी बहुत नीचे आ गया। शेयर बताएंगे आप कितने लिए थे? 700 शेयर लिए थे? 400 शेयर 400 शेयर लिए थे। हाँ, काफी नीचे आ गए। 232 इसका क्लोजिंग हुआ है, आपको नुकसान है। लेकिन अब क्या स्ट्रैटेजी रखना चाह रहे हैं इसमें? ऐसे मतलब ज्यादा तो मतलब रखने की मतलब नहीं है, मतलब 1-2 महीना रख सकता हूँ इसमें। शॉर्ट टर्म रणनीति है इनकी हेक्सावेयर पे। क्या आप इन्हें एडवाइस करेंगे निकिता इस स्ट्रैटेजी के तहत? स्वाति, पहले तो इनकी खरीद की बात करूं, इन्होंने कहा 260 के आसपास इन्होंने स्टॉक को लिया है। मुझे लगता है बीच में अगर हम एक दिन टेक्निकल चार्ट को देखें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में देखने को मिली थी। मुझे लगता है इन्होंने उसी फॉलिंग नाइफ को, क्योंकि ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा मुनाफा वसूली आ गई और उसके पहले ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में था, तो बिना कोई होमवर्क किए, बिना ये जाने कि स्टॉक में सिंगल डे में इतनी ज़्यादा मुनाफा वसूली क्यों आई, जहाँ तक मैं अज्यूम कर रही हूँ इन्होंने शायद उसी फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की कोशिश की है और जिसका नतीजा है कि इनको स्टॉक में इतना बड़ा नुकसान देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल के भी टेक्निकल चार्ट्स की अगर बात करें तो 4 अप्रैल जिस दिन की फॉल की मैं बात कर रही हूँ, उस फॉल के बाद ये स्टॉक कहीं पे भी संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कंटिन्यूअसली उस लेवल से इसमें एक लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए सारे मूविंग एवरेजेस को ये स्टॉक तोड़ के उसके नीचे कंटिन्यूअसली क्लोजिंग ले रहा है। वीकली चार्ट भी देखें तो उसमें भी एक ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल रहा है। सवाल पूछने में इन्होंने काफी देरी कर दी। 230 के नीचे तो स्टॉक में और ज्यादा मंदी आ जाएगी और ये स्टॉक 217-218 तक भी आ जाएगा। तो 1 से 2 महीने रुकने का कोई भी मकसद यहाँ पे नहीं है। इमीडिएटली स्टॉक से एग्जिट करिए, बिकॉज कोई भी बाउंस बैक के चांसेस फिलहाल इस स्टॉक में नहीं है। और 217-218 डेफिनेटली जिस टाइप के टेक्निकल चार्ट्स हैं बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि ये स्टॉक एक बार उस लेवल को टेस्ट करने आएगा। ऑलराइट, कानपुर से निपुण जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। निपुण जी, बहुत स्वागत है। कौन से स्टॉक के बारे में आप जानना चाह रहे हैं? It is for Sanghi Industries, which I bought last 2015 March में. जी Hello. जी जी. I bought at 58 level. Please let me know what is the future for this company. अभी तो आपको प्रॉफिट ही हो रहा है क्योंकि क्लोजिंग 73 पर हुई है, 73.10 पर। अब आपने अपनी तरफ से कोई स्ट्रैटेजी बनाई है क्या? नहीं, I would 2 से 3 साल का हॉरिजॉन है, तो अकॉर्डिंगली प्लीज गाइड मी। 2 से 3 साल का होराइजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं ये निकिता संघी इंडस्ट्रीज पर, जिसमें उन्हें मुनाफा भी है और आज पर्टिकुलर स्टॉक लगभग 2% तक इसमें ये बढ़ा भी है ये शेयर। और कुछ दिन पहले ही इसने अपना 52 वीक हाई भी टच किया है। तो स्ट्रैटेजी के लिहाज से कैसे बढ़े आप आगे? काफ़ी अच्छे मुनाफे पे बैठे हैं स्वाति और काफ़ी अच्छा स्टॉक भी इन्होंने सिलेक्ट किया है, बिकॉज इसके डेली वीकली मंथली तीनों चार्ट्स पे अगर देखें तो 15-16 रुपए के आसपास से स्टॉक ने जो रैली रिज्यूम की थी, रैली स्टार्ट की थी, कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में ये स्टॉक है। और अभी फिलहाल भी अगर देखें तो इसका अप ट्रेंड कहीं भी खराब होते हुए नजर नहीं आ रहा है। मंथली चार्ट्स को भी अगर देखें तो एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी ये मंथली चार्ट्स पे भी कर रहा है। अगर ये स्टॉक 82 रुपए 83 रुपए इस लेवल के ऊपर अगर निकल जाता है, 2 या 3 बार स्टॉक ने उस लेवल को टेस्ट किया है, उस लेवल से थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर देखने के लिए मिल
मिल रही है, लेकिन अगर उस लेवल के ऊपर ये स्टॉक निकल जाता है तो एक काफ़ी अच्छा मंथली ब्रेकआउट भी स्टॉक में देखने के लिए मिलेगा। इनको सलाह यहाँ पे यही रहेगी कि एक बार होल्ड करिए, मार्केट के साथ थोड़ा प्रेशर में ये स्टॉक ज़रूर आ रहा है। 70 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाइए। अगर उस लेवल को ये होल्ड कर लेता है और वहां से वापस ये चलना स्टार्ट करता है तो सबसे पहला तो इसका लक्ष्य होगा 80 रुपए का, जो रीसेंट हाई स्टॉक का है, और 82 रुपए के ऊपर भी अगर ये स्टॉक वहां से निकल जाता है तो फिर स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हम 88 से 90 रुपए तक का लक्ष्य देखेंगे। तो 70 रुपए के नीचे का लक्ष्य लगाकर स्टॉप लॉस लगा के एक बार स्टॉक में बने रहें। अब भोपाल से सत्यनारायण जी हमसे जानना चाह रहे हैं एसकेएस माइक्रो फाइनेंस के बारे में, जिसके 100 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, उनके खरीद भाव है 492 की। अब एसकेएस माइक्रो फाइनेंस बंद हुआ है आज 614 रुपए 50 पैसे पे, इन्हें काफी अच्छा मुनाफा हुआ है। हालांकि शेयर लगभग 1.5 रुपए जरूर गिरा, लेकिन आज ही इसने अपना 52 वीक हाई भी एट 634 टच किया है निकिता। अब उस लिहाज से क्या स्ट्रैटेजी हो? बहुत अच्छे मुनाफे पे बैठे हैं स्वाति, और स्पेशली अगर एसकेएस माइक्रो की बात करें तो इस स्टॉक ने जो एक ब्रेकआउट लिया था 550 560 के लेवल के ऊपर, वहां से ये स्टॉक कंटिन्यूअसली अगर हम देखें तो 52 वीक हाई बनाते हुए ऊपर आ रहा है। सिर्फ आज ही नहीं, कल के ट्रेडिंग सेशन, 2-3 दिन पहले के ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो ये स्टॉक कंटिन्यूअसली एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है इसमें भी जो दबाव आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने के लिए मिला सिर्फ मार्केट की मुनाफा वसूली की वजह से है, और उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये बहुत अच्छी प्रॉफिट में बैठे हैं, तो ये थोड़ा सा मुनाफा वसूली या थोड़ा डीप स्टॉप लॉस स्टॉक में देख सकते हैं। फिलहाल के लिए जो स्टॉप लॉस स्टॉक में निकल करके आ रहा है वो कहीं पर भी मुझे लगता है 595 से 590 के बीच का एक स्टॉप लॉस लगाइए। अगर ये स्टॉक इस लेवल को टेस्ट करके वहां से वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मुझे लगता है वापस से 635 636 जो एक रीसेंट हाई स्टॉक का है वहां तक जा सकता है, और उसके ऊपर भी अगर ये निकलता है तो फिर हो सकता है 660 तक के लक्ष्य भी देखने को मिल सकते हैं। और निकिता, जिन स्टॉक्स पे आज हमने बात की उस पर आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? स्वाति, जिस लाइन पे आपके दर्शकों से बात की है उसी लाइन पे अपने क्लाइंट्स को भी सलाह देती हूँ। थैंक यू सो मच नितिका सुरेखा हमारे साथ जुड़ने के लिए हॉट स्टॉक्स के आज के इस एपिसोड में। इसी के साथ इस शो में बस इतना ही।